आप सबों का हम स्वागत करते हैं इस रात की प्रार्थना में। प्रभु आप लोगों को आशीष करे। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो अपने जीवन में चिंता किया करते हैं। कई प्रकार की चिंताएं उनको जो है वो दबाए जा रही हैं और वो निराश हैं। वो शोक कर रहे हैं, आंसुओं को भिगो भिगो कर पी रहे हैं। प्रति रात उनका बिछौना जो है वो आंसुओं से भीगता है। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं जो कल की चिंता करते हैं। कल क्या होगा, कल कैसे होगा, का हमारा भविष्य क्या है, हमारे बाल बच्चों का भविष्य क्या है, कल हमारे खेत का क्या होगा, हमारी जमीन का क्या होगा, और बहुत सारी चिंता, बहुत सारी कल्पनाएं जो है मनुष्य करता है और कल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर वो चिंतित रहता है। परंतु प्रभु का जीवित कलाम कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 34 पद में कहता है, सो कल के लिए चिंता मत करो, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम देखते हैं प्रियो, आज के लिए आज का दुख बहुत है, लेकिन आज के दुख को भी के कारण दुख तो है ही, इसके अलावा कल के लिए भी चिंता कर करके वो दुखी रहता है। इसलिए प्रभु का जीवित कलाम कहता है कि सो कल के लिए चिंता नहीं करो, परंतु कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज में जीना सीखो, आज में परमेश्वर से मांगो, आज में परमेश्वर से सहायता मांगो, ताकि वो परमेश्वर आप लोगों को सहायता दे सके। हालेलुया। प्रियो, कल चिंता मत करिए। आज हम चिंता के विषय के लिए जो है वो प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसके पहले कि हम चिंता के विषय में प्रभु के जीवित कलाम से और कुछ को देखें, क्योंकि चिंता के विषय में बाइबल बहुत सारी चीजों को हमें बताती है, और उसके बारे में हम जानने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक राजा था जो बहुत ही बुद्धिमान था। सब उसकी प्रजा उसको बहुत पसंद किया करती थी, परंतु उसमें एक बात की कमी थी, और वो बहुत बड़ी कमियां जो उसके जीवन में देखी जा रही थी वो ये थी कि हर एक बातों के लिए वो चिंता किया करता था। हर एक दिन उसकी चिंता जो है वो नई रहती थी, और हर एक दिन जो है वो एक नई चिंताओं को लेकर वो आता था। उसकी मंत्रीगण जो है, उसके शुभ चिंतक है, वो सोचने लगे कि इस समस्या से हम राजा को किस रीति से निजात को दिलाएं, क्या हम करें जिससे ये सारी चिंताओं को जो है वो ना करे। तो उन्होंने उपाय निकाला, और एक दिन जब राजा राज दरबार में आया और उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक बात की चिंता है। मंत्री ने कहा, हाँ राजा जी, मैं जानता हूँ आपकी चिंता क्या है। राजा सोचने लगा कि मैंने तो इसे अपनी चिंता बताई भी नहीं है, और ये कैसा कह रहा है कि मुझे आपकी चिंता मालूम है। और वो कहता है कि मेरे बिना बताए तुम मेरी चिंता को जानते हो। तब उस मंत्री ने कहा, मैं आपकी चिंता का हल भी जानता हूँ, मैं उसकी समस्या का जो आपके जीवन में चल रही है उसका हल भी मुझे मालूम है। तो राजा बड़ा उत्सुक होता है और कहता है कि ऐसा क्या है कि मेरी समस्याओं का हल भी आपको मालूम है, तो जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि मेरी समस्या का हल क्या है, क्योंकि मैं बहुत चिंता कर रहा हूँ। तब वो मंत्री कहता है कि राजा जी, आपकी समस्या, आपके जीवन में कई प्रकार की और समस्या होगी, सिर्फ एक ही चिंता नहीं परंतु कई चिंताएं आपको खाई जा रही होंगी, और बहुत सारी समस्याओं से आप घिरे हुए होंगे। राजा बोलते हैं, जी हाँ, मैं कई प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ और कई प्रकार की चिंताएं मेरे अंदर है। तब वो मंत्री कहता है कि इन सारी समस्याओं का हल एक ही है। तो राजा पूछते हैं कि क्या है वो समस्याओं का हल। तो मंत्री बोलता है कि आप चिंता ना करें, आपकी चिंता ना करना, चिंता ही है जो आपको समस्या का कारण बन रही है, परंतु यदि आप चिंता करना छोड़ देंगे तो आपकी समस्या जो है वो हल हो जाएगी। फिर वो पूछता है, क्या आपने इतनी समस्या आपके जीवन में है, क्या आप चिंता करके एक भी समस्या का हल आप ढूंढ पाए, या आपकी समस्या का हल मिला। राजा बोलते, नहीं। इसी प्रकार से प्रियो, बाइबल भी हमको कहती है कि अपनी चिंता, सारी चिंता परमेश्वर पर डालो और उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। और इसी प्रकार से पहला पत्रस 5 उसका 7 में कहता, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो उसको, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। तो हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। हमको जिस भी बात की चिंता रहती है वो हमारी चिंता, हमारी फिक्रों को हमको परमेश्वर पर देने की जरूरत है। बाइबल का वचन भी कहता, अपनी सारा बोझ, सारा परिश्रम का जो बोझ है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे बोझों को हल्का करूंगा। हालेलुया। मेरी निकट आओ, प्रभु यीशु ने बोला। इसलिए हमें अपनी सारे बोझों को, सारी चिंताओं को जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर देना, ताकि हम इस चिंता से जो है वो निजात को प्राप्त करें। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो, हम चिंता करके अपने जीवन की एक आयु भी बढ़ा नहीं सकते और ना ही घटा सकते। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 पद कहता है, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन की आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। हम चिंता करके ना उसको घटा सकते ना उसे बढ़ा सकते, तो फिर क्यों चिंता, किस बात की चिंता हम किया करते हैं, और हम क्यों सोचते हैं ऐसा कि हमारी चिंता करने से हम अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेंगे। हमारी समस्याओं का हल हमारी चिंता में नहीं है, परंतु विश्वास में है जो हम परमेश्वर पर दिखाते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास, हमारे पिता परमेश्वर के पास है, जिसके पास हमें जाकर उसको सारा बोलने का जरूरत है। हालेलुया। कई प्रकार की चिंता हम मनुष्य किया करता है इस संसार में। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो चिंता उसकी वो रहती है वो है रोटी, कपड़े और मकान की। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये सारी चिंता है उसको, मनुष्य को प्रतिदिन जो है वो दबाती और कुचलती है।
लेकिन प्रभु का जीवित वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 31 पद कहता है कि तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि ये सारी चिंता जो है अन्य जातियां किया करती है, क्योंकि वो लोग अपने ईश्वर पर भरोसा नहीं करती, परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले परमेश्वर हम लोग हैं। इसलिए हमें चिंता करके ये नहीं कह रहा है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमारा परमेश्वर प्रोवाइडर है, हमारा परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारी सारी जरूरतें उसकी ओर से जो है वो पूरी की जाती है। हालेलुया। ओ प्रियो, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए आप लोग इस वचनों को, क्योंकि चिंता जो कर रहा है उसको बहुत जरूरी इस वचनों को देखना। इस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा अद्भुत शांति को, अद्भुत छुटकारे को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में अशांति जो चल रही है, आप चिंता के मारे सो नहीं पा रहे, हालेलुया, प्रति रात आपका बिछौना जो है वो गीला हो रहा है, हालेलुया, क्योंकि आपके आंसू जो है वो बहे जा रहे हैं, हालेलुया। ऐसे लोग जो है सुनने के लिए रेडी होइए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है कि आप चिंता ना करें, परंतु अपना सारा चिंता परमेश्वर के दे दे, हालेलुया। चिंता करने वाले के लिए प्रभु का वचन कहता है, फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 6 पद कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। ओ प्रार्थना के साथ, विनती और निवेदन के साथ परमेश्वर के चरणों के निकट हमारी चिंताओं को, हमारी फिक्रों को, हमारी प्रार्थनाओं को रखने की जरूरत है। प्रभु का वचन यही सिखाता है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो। हालेलुया। वो चिंता करने वाले लोगों से आज मैं कहना चाहती हूँ, चिंता मत करो प्रियो भाई बहनों और प्रभु के लोगों। प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मित्रों, प्रभु, ये चिंता करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जीवन में और कष्टों को आप बढ़ा लेंगे, आपके कष्ट आपको और दुख देंगे और दर्द देंगे। जितनी पीड़ा, जितना दर्द आपको चिंता से हो रही है, उससे कहीं ज्यादा आप बार बार चिंता करने के द्वारा अपने जीवन को और घायल करते हैं, और लहूलुहान करते हैं, और दुखी करते हैं, और निराश करते हैं। इस सारी चिंता को दूर करिए। वो कारण जिसके कारण आप जिस विषय के लिए आप चिंता करें, उसी विषय की चिंता को आप हटा दीजिए और संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखिए। जो भी परमेश्वर की ओर नजरों को गड़ाता, वो ज्योति को प्राप्त करता, उसका मुंह कभी परमेश्वर काला होने नहीं देता, अर्थात उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तरों को देता है। प्रियो, हालेलुया। वो सारे लोग जो सुन रहे, बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रभु का जीवित कलाम उन लोगों के जीवन में कार्य करे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम चिंता ना करो, परंतु चिंता करने से पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो जिस विषय के लिए तुम चिंता करते हो वो सारी तुमको दे दी जाएंगी। हालेलुया। पहले उसके राज्य और धर्म की हम खोज करेंगे, सारी चिंताएं जो हमारे जीवन में है, संसारिक चिंताओं को जो हम किया करते हैं, वो सारी हमको अवेलेबल हो जाएगी, सारे प्रोवाइड हो जाएगा, सारा जरूरतें हमारी पूरी हो जाएगी। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हम लज्जित नहीं होते। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे मुखों से आंसुओं को पोंछ देता है। वो दुखी रहने वाले लोग आंसुओं को पोंछने के लिए परमेश्वर तैयार है, आपके शोक आनंद में बदलने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप चिंता ना करें। हालेलुया। परंतु अपनी सारी चिंता परमेश्वर को दे दीजिए, क्योंकि कल के बारे में यदि आप अपने भविष्य के बारे में चिंता करते तो भी कोई मतलब नहीं है। अपने भविष्य में आपका क्या होगा, परमेश्वर हमारे भविष्य को निर्धारण करने वाला परमेश्वर, हमारे भविष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैंने तेरे लिए योजना बना के रखी, भविष्य की योजना परमेश्वर के पास है। और वो कहता है मैंने तेरे लिए योजना बना के रखी है जो हानि की निवारण, कुशल की अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। इसलिए हमारा आशा का दाता परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरी करेगा। जो अंदर आप आशा को रखे हुए हैं, जिस प्रार्थना को आप कर रहे हैं, जिस निवेदन को आप आपके अंदर है, जो योजना आप बना कर रखे, वो योजना यीशु मसीह के नाम में सफल होने जा रही है। कल का भविष्य जो है आपका उज्जवल होने जा रहा है, क्योंकि प्रभु का जीवित कलाम कहता है कि तेरे लिए कुशल है, तेरे लिए कल का दिन कुशल है। हालेलुया। मैंने कुशल की योजना बना के रखी है। इसलिए प्रियो, कल के लिए चिंता नहीं करिए, अपने जीवन के लिए चिंता ना करिए, अपने बाल बच्चों के लिए चिंता ना करिए। हालेलुया। हम चिंता करके अपने आयु की एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते और ना घटा सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने दिया उसी पर हमको जीवित रहने की जरूरत है। जो विश्वास करता है उसके जीवन में आशीष उग जाती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम का जय जयकार हो। प्रभु धन्य परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपको और मुझे सारी सृष्टि को बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के सामने अपनी चिंताओं, बड़ी सी चिंताओं को रखकर हम रोते रहते हैं। वो परमेश्वर जिसने बनाया उस पर हम ध्यान नहीं देते। क्या वो हमारी सारी चिंता को हटाने में सामर्थी नहीं है? यदि आप विश्वास करते हैं कि वो सामर्थी है हमारी चिंताओं को, हमारी फिक्रों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए, तो आप धन्य लोग हैं। और ऐसे धन्य बनने की जरूरत है कि हम अपनी सारी चिंता, सारी फिक्रों को परमेश्वर के सामने दे दे और उसको हमारा ध्यान है। हालेलुया। वो हमारा ध्यान, हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। चिड़िया ना तो बोते, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते, परंतु स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। वैसे हम लोग उनसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। प्रभु कहता तुम तो मेरे अपने प्रिय हो, मैंने अपनी स्वरूप, अपनी समानता में तुमको बनाया। तुम ऐसे चिड़िया और पेड़ पौधों की तरह नहीं हो तुम, परंतु तुमको मैंने अपने स्वरूप में अपनी समानता दी है। उस अपनी पहचान को, अपने रूप को भी हमें दे दिया है। ऐसा परमेश्वर हमारा ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, तो हमें चिंता क्यों करें, हम चिंता क्यों करें। हालेलुया। परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कौन है? यदि आप दुश्मनों से
के लिए चिंता कर रहे हैं कि वो लोग कल मुझ पर हावी हो जाएंगे, अपने कोर्ट केस के लिए चिंता कर रहे हैं कि क्या होगा मेरे जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं, परंतु ना करिए, अपना सब कुछ दे दीजिए परमेश्वर के हाथ में। एक बार परमेश्वर को मौका दीजिए, परमेश्वर कार्य करेगा आपके जीवन के लिए, अद्भुत से अद्भुत कार्य करेगा। हम विश्वास के साथ बोलते हैं, विश्वास के साथ कहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। मैं तेरे जीवन को बदलूंगा, प्रभु का वचन कहता, मैं तेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करूंगा, मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा, प्रभु का वचन कहता। हालेलुया। आपके जीवन को परमेश्वर आज के दिन बदलने जा रहा है। आज इस प्रार्थना में शामिल होने वाले लोगों के जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। उस अद्भुत अद्भुत कार्य कुछ के जीवन में होगा, वो सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे कामों को परमेश्वर के जीवन में करेगा, उसके रास्तों को चौरस करेगा, उसके बंद दरवाजों को आज यीशु मसीह नासरी के नाम में खुलेंगे। हालेलुया। हम विश्वास के साथ बोलते हैं, हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं, विश्वास के साथ बोली गई चीजें वो परमेश्वर के द्वारा जो है वो पूरी की जाती है। हालेलुया। विश्वास के साथ बोइए और अद्भुत रीति से कटनी को काटिए, जयकार करिए और पूरी उठा के प्रभु के नाम का धन्यवाद करिए, जयकार करिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम रोते हुए तो बोगे परंतु जयकार करते हुए काटोगे। आज समय आ गया कि आपका जयकार करते हुए काटने का। आपने जितनी भी प्रार्थनाओं को बोया, प्रार्थना में निवेदन में आपसे हमने मांगा है, वो सब आपका पूरी की जाएगी। हालेलुया। क्यों बहन, क्यों भाई, क्यों आप निराश है, क्यों प्रभु के लोग आप निराश है, क्यों मित्रों मेरे आप निराश है। हालेलुया। किस दुख किस दर्दों में आप है, क्या आप किसी प्रकार की बीमारियों के द्वारा जो है वो चिंता कर रहे हैं, परंतु अपनी सारी चिंता प्रभु को दीजिए। वो चंगा करने वाला प्रभु है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला ईश्वर हूँ। हालेलुया। तो हमारा चंगाई भी परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हमारी चिंता करने के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते। चंगाई हमको हमारी चिंता करने के द्वारा नहीं होगी, बल्कि और भी हम रोगी हो जाएंगे। हमारी स्वास्थ्य भी परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, इन चिंतित रहने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अद्भुत रीति से अद्भुत द्वारों को खोलेगा और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे राजा, ओ सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता। इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आकर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, उन सारे लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हैं जो बड़ी चिंता में है प्रभु, चाहे वो प्रभु परमेश्वर एड्स के कारण चिंतित हो प्रभु, चाहे वो प्रभु परमेश्वर टीबी के कारण, HIV के कारण प्रभु परमेश्वर चिंतित हो प्रभु। हालेलुया। चाहे वो गुप्त रोगों के कारण चिंतित हो प्रभु परमेश्वर, चाहे वो प्रभु परमेश्वर किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण चिंतित हो प्रभु, चाहे लाइलाज बीमारी के कारण चिंतित हो प्रभु, जो भी उसके चिंता का कारण हो प्रभु परमेश्वर आप जानते हैं। अपने चंगा कीजिए प्रभु, उनके शरीर में कार्य कीजिए प्रभु। हालेलुया। कई लोग आत्मिक रीति से बीमार है, वो उनकी आत्मा की चंगाई आपकी ओर से मिलने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करते ऐसे लोग प्रभु परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करे और बीमारी के बिस्तरों से उठने पाए प्रभु। आपका वचन कहता है मैं तेरे रोग को बिछौनों को उलट पलट कर ठीक करूंगा। हालेलुया। तुझे उठाकर खड़ा करूंगा। आज आप उठाकर खड़ा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हालेलुया। तू मुझे चंगा कर, तू वचन को भेज कर चंगा करता। तेरे वचनों को पढ़ा गया, सुना गया प्रभु, और सुनने वाले लोग प्रभु चंगाई को प्राप्त करे, आनंद को प्राप्त करे, छुटकारे को प्राप्त करे, उसका रोना प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर दूर होने पाए प्रभु, उनका शोक आनंद में बदलने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वो चिंतित करे अपने नौकरी के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से उनको नौकरी प्रदान की जाए। जो गवर्नमेंट जॉब को चाह रहे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से आशीषित करिए, गवर्नमेंट जॉब से आशीषित कीजिए मेरे शिखर बरा 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 इंदर बरी किंदर शिखर बरिया बरा बरा उंडकर बरिया बरा शिखर बरा। एक एक बंद दरवाजे यीशु मसीह नासरी के नाम में खोले जाए। ओ प्रभु कई बार रास्ते नजर नहीं आ रहे, कई प्रकार के दिमाग में कई प्रकार के चीजें आ रही जो सही डायरेक्शन को लोग प्रभु परमेश्वर प्राप्त नहीं कर पा रहे प्रभु। अपने भविष्य के लिए प्रभु उनको प्रभु एक अच्छा रास्ता दिखाए प्रभु परमेश्वर की वो सही फैसला ले सके मेरे खुदा। अपने जीवन का कई बार प्रभु लोग प्रभु फैसला लेने में प्रभु असमर्थ हो रहे, परंतु आप प्रभु भविष्य को प्रभु उज्जवल करने वाले और फैसला को बताने वाले परमेश्वर बने प्रभु। हालेलुया मेरे खुदा। ओ प्रभु शखरा यला बंदरा बरा यला बरा बंद करा यला मना से खाला यला ला ला बाबा बाबा शिखरा बरा और बरा 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 लंदरा बरा से खाला यला बरा 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 इंदरा बरा। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, एक एक बांझ रहने वाले, निसंतान रहने वाले लोग संतान की आशीषों को प्राप्त करें इस घड़ी समय मेरे परमेश्वर। जो आंसुओं को बाहर जो चिंता कर रहे प्रभु अपने संतान के लिए, वो प्रभु संतान की आशीष आप उन्हें प्रदान करें प्रभु। आपका वचन कहता गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। संतान की आशीष आपकी ओर से दी जाती है मेरे परमेश्वर। उन्हें दी जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से दी जाए मेरे खुदा। हालेलुया। उनके सारे बांझतापन को, उसके सारे
स्टाइलपन को प्रभु आप तोड़ दीजिए, उनको फ्रूटफुल बनाए प्रभु, फलवंत बनाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे अंग प्रभु जो निष्क्रिय है प्रभु, जो कार्य नहीं कर रहे प्रभु, उन अंगों के लिए प्रार्थना करते, उनमें जान को लाते हैं प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु, आप जान फूकिए प्रभु परमेश्वर। अंगों में प्रभु ब्लड सर्कुलेशन होने पाए प्रभु, और लचार अंग यीशु मसीह नासरी के नाम में हरे भरे हो जाए, उनमें कार्यकारी हो जाए, वो एक्टिव हो जाए मेरे परमेश्वर। सखारी ओ प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु अंग प्रभु हरे भरे होने के लिए, वो चलने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। लाचार लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठकर प्रभु खड़े होने पाए, व्हील चेयर को छोड़कर चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। रबा कहिए ना मानी ना रबैया रबरो और टिके रबैया रमंदरे। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आप अनुग्रह कीजिए, आशीष कीजिए, अद्भुत शांति से भरिए। जो अशांत है प्रभु, जो चिंता कर करके अपनी शांति को भंग किए हुए प्रभु, आप अद्भुत शांति दीजिए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार है प्रभु। एक अद्भुत शांति को देने वाले परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, तुम्हारा मन ना डरे ना घबराए। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परंतु मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें अपनी अद्भुत शांति दूंगा। आप अपनी अद्भुत शांति को दीजिए प्रभु, अद्भुत शांति को दीजिए प्रभु। हम यीशु की शांति को रिलीज करते, यीशु मसीह की शांति को रिलीज करते इस घड़ी। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु, आपके नाम से की गई प्रार्थना है प्रभु, आप स्वर्ग से सुनकर पूरा करते हैं मेरे परमेश्वर। बस से खंडे वो एक एक पेट का दर्द, एक एक पेट का इन्फेक्शन, एक एक प्लेट की स्वेलिंग, एक एक हाथों की स्वेलिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक प्रभु लीवर क्या जो बड़ापन स्वेलिंग से यीशु मसीह नासरी के नाम में नॉर्मल लीवर होने के लिए हम प्रार्थना करते। एक एक जलंधर का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई होने के लिए हम घोषणा करते। चंगाई की हम बोलते, चंगाई का वचनों को प्रभु बोलते प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर प्रभु। चिंतित है प्रभु लोग अपने बॉडी में स्वेलिंग के कारण, वो स्वेलिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में चली जाए, वो स्वेलिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में चली जाए, और प्रभु परमेश्वर का सूजन परमेश्वर के नाम में ठीक होने पाए। ओ अनेक प्रकार के लोगों में मोच है प्रभु, जिसके द्वारा उनका पैर प्रभु सूज गया, उनके अंग प्रभु, उसके हाथ सूजे हुए प्रभु, यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करें। हम प्रभु चंगाई की घोषणा करते, चंगाई के लिए प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर है प्रभु, और ग्रहण करने वाले परमेश्वर से लोगों के जीवन में कार्य कीजिए, कार्य कीजिए, कार्य कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, अपनी अद्भुत शांति से भरिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, एक एक रसौलिया प्रभु परमेश्वर के नाम में प्रभु शरीर से आउट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक गांठ यीशु मसीह नासरी के नाम में लुप्त हो जाए, एक एक ब्रेस्ट का गांठ यीशु के नाम में लुप्त हो जाए, एक एक ब्रेस्ट का गांठ यीशु के नाम में लुप्त हो जाए, एक एक कैंसर का सेल यीशु मसीह नासरी के नाम में नष्ट हो जाए, ओ एक एक सेल्स खत्म हो जाए। हालेलुया। वो कैंसर की बीमारी से चंगाई को प्राप्त करे, ओ पेट का स्वेलिंग और पैरों की स्वेलिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। एक एक गोइटर रोग, एक एक गले का इन्फेक्शंस, एक एक गले का प्रॉब्लम, एक एक दर्द, एक एक पीड़ा यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक आंखों के प्रॉब्लम में रहने वाले लोग, एक स्वेलिंग, लालीपन, एक प्रकार की कंजक्टिवाइटिस, एक एक इन्फेक्शंस, एक ना देखना प्रभु, आंखों से नहीं दिखना, ये भी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे। चंगाई की घोषणा करते, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। ऐसे लोग चंगाई को प्राप्त कर आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया। एक एक कानों का दर्द यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे, कानों का बहना यीशु के नाम में रुक जाए, और वो आवाज जो बार बार बह रहे हो यीशु के नाम में सूख जाए। हालेलुया। चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। कान की सारी बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक अल्सर यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे, चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, संसार में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे लोग प्रभु बीमारी की हालत में रहकर चिंता करते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। एक एक कोड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। एक एक प्रभु परमेश्वर स्किन डिजीज यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे, कि स्किन डिजीज यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। ओ परमेश्वर, एक लाल लाल चकत्ते यीशु मसीह नासरी के नाम में चले जाए, एक एक सफेद दाग यीशु मसीह नासरी के नाम में चले जाए। हालेलुया। ओ प्रभु, एक एक मसूड़े का स्वेलिंग यीशु मसीह नासरी के नाम में चला जाएगी, कि दांतों की प्रॉब्लम यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करे। हालेलुया। एक एक बाल बच्चे के भविष्य के लिए जो माता पिता चिंता कर रहे प्रभु, वो सारी चिंता उसका दूर करके उनके जीवन में उनके भविष्य को उज्जवल कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते, जो भी विषय के लिए प्रभु अप्लाई किए हुए प्रभु परमेश्वर, नौकरी के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए प्रभु परमेश्वर, पढ़ाई के लिए प्रभु, सब यीशु मसीह नासरी के नाम में सफलता को प्राप्त करे। आप उनके प्रार्थना को सुनकर प्रभु ग्रहण करें प्रभु। बहुत सारे लोग प्रार्थना करें प्रभु, उनकी प्रार्थना आज कबूल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज कबूल करिए मेरे परमेश्वर की प्रार्थना है जो प्रभु मुझ से निकली गई है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे ईश्वर राजा। हालेलुया। आप राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु। हालेलुया। ओ जीत आपकी ओर से मिलती, विजय आपकी ओर से मिलती है प्रभु को। एक एक कोर्ट केस यीशु मसीह नासरी
के नाम में जीते जाए। ओ प्रभु के लोगों के कोर्ट केस के यीशु मसीह नासरी के नाम में जीते जाए। जो प्रार्थना में मांग रहा हूँ निश्चय यीशु मसीह नासरी के नाम में प्राप्त करने जा रहा है। हालेलुया। ओ एक एक जमीन जायदाद की लड़ाई झगड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में ठीक होने पाए। हालेलुया। मेरे ईश्वर राजा, आप न्याय करने वाले परमेश्वर, मैंने प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक फाइनेंशियल क्राइसिस यीशु मसीह नासरी के नाम में चली जाए प्रभु। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को हम रिलीज करते हैं, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को आप रिलीज करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु परिशुद्ध जीवन में उठने वाले एक एक उतार चढ़ाव को आप दूर करें, एक एक आने वाली समस्याओं को आप दूर करें, एक एक आने वाली तेरे लोगों के जीवन में आने वाली एक एक समस्या का रुख यीशु मसीह नासरी के नाम में मुड़ जाए। हालेलुया। प्रभु एक एक आंसू बहाने वाले लोग प्रभु मत रोए प्रभु, परमेश्वर का रोना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके जीवन में हंसी और खुशी और आनंद को लेकर आप प्रभु, क्योंकि आप आनंद की कुंड है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ब्रस्ते खरानंद रबरई रबस्ते करनी के रमणंदरे अंड करवैया रबस्ते कलैया रबरबरबैया रबंदी करे वही के रमणंदरे मेरे। हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर, आप सुन के प्रार्थना को सुनने वाले, ग्रहण करने वाले परमेश्वर प्रभु। प्रार्थना विनती आप सुनी नहीं करते प्रभु, सुनकर पूरी करते हैं प्रभु। आज पूरी कर किया जाए, आज पूरी किया जाए मेरे परमेश्वर की मनोरथ पूरी हो जाए प्रभु। आपका वचन कहता मैं तेरे मनोरथ को पूरा करूंगा। आज उनके मनोरथ पूरे हो प्रभु। आपका विश्वास रखने वाले का मुंह लज्जित ना हो प्रभु, वह लज्जित ना होने पाए प्रभु परमेश्वर। उनके मुख में उदासी ना छाए प्रभु, परंतु आनंदित और खुश और मगन होने पाए प्रभु। जय जयकार करने लगे और आनंद करने लगे प्रभु। हालेलुया। आनंद की गीत गाने लगे प्रभु। ऐसा उनके जीवन में लाइए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर के जुड़े लोग प्रभु जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनके जीवन बाद बुद्ध रीति से आनंद शांति और छुटकारे आने पर, आनंद शांति छुटकारे आने पर, चंगाई आने पर, ब्लेसिंग्स आने पर, ब्लेसिंग रिलीज करते पवित्र आत्मा की आगों को रिलीज करते, पवित्र आत्मा की आगों को रिलीज करते। फायर 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 आग को हम रिलीज करते, आग को हम रिलीज करते, आग को हम रिलीज करते। फायर अनॉइंटिंग को हम रिलीज करते, फायर अनॉइंटिंग को हम बोलते, फायर अनॉइंटिंग को हम बोलते प्रभु। एक पवित्र आत्मा की आगों से भर जाए प्रभु। जो आत्मिक रीति से बढ़ रहा है प्रभु, जो आत्मिक आगों को चाहता है प्रभु, वो आग प्रभु उनको मिल ले पाए। ईश्वर से नासरी के नाम में बड़ा स्तन कर अंदर अंड करवारी यार बरी केंद्र वैया लारी रबस्ते। हालेलुया। प्रभु उनके जीवन में प्रभु ये बात की जाए प्रभु, और उनको पवित्र आत्मा के दानों से भरिए, वरदानों से भरिए प्रभु परमेश्वर। आपके वचन के ज्ञान से भरिए प्रभु। प्रभु आपके लिए प्रभु परमेश्वर जीने पाए, आपकी सेवकाई के लिए बढ़ने पाए प्रभु। अनेक लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु उनको खड़ा कर प्रभु। अनेक लोगों के लिए संदेश देने के लिए उनको खड़ा कर मेरे परमेश्वर। जगत के कोने कोने में जा जाकर आपके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मदद कर परमेश्वर। आप सहायता कीजिए, आप उभारी पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आप शक्ति और बल देने वाले परमेश्वर प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव होगा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर आपने एक एक प्रार्थना को सुना मेरे परमेश्वर, ग्रहण किया। धन्यवाद। सारी महिमा सारा गौरव आपको मेरे यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन आमेन। प्रभु के लोग कहे आमेन। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। हालेलुया। यदि आप पहली बार हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वचन और जगह तक पहुंच सके। हम कहना चाहते हैं आप इससे जुड़िए। प्रभु की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे। बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारा वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप लोगों तक पहले पहुंचे और आप उसे देखकर आशीषित हो सके। हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर की आशीष मिले। जय मसीह की।